Good morning, all students. You are welcome. Online class, Sardar Patel Inter College, Jarauli Phase 2, Kanpur. Class 9, Social Science. Topic 1, फ्रांसीसी क्रांति, the French Revolution. पिछले ऑनलाइन क्लास में मैंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाया था। आज शेष चैप्टर के आगे की थ्योरिटिकल व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं। फ्रांस की क्रांति, जैसा कि आपको विदित है कि लुई 16वें के शासनकाल में 1789 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति की 4 प्रमुख घटनाएं हैं। पहली है स्टेट जनरल, दूसरी है टेनिस कोड की शपथ, तीसरी है राष्ट्रीय सभा का निर्माण और चौथी घटना है बास्टिल की जेल का पतन। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेट जनरल फ्रांस की संसद का नाम है। फ्रांस की संसद स्टेट जनरल में 3 सदन थे। स्टेट जनरल के अधिकांश जो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन का उद्घाटन हुआ अप्रैल 1789 में और 5 मई 1789 ईस्वी में इस पर सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 6 मई 1789 में स्टेट जनरल के तीनों सदनों में। लेकिन जो स्टेट जनरल का तीसरा सदन था मिराबो, वो इस व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं था। चूँकि जैसा कि आपको विदित होगा कि देश के लिए कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के पटल पर होती है, लेकिन जब कोई भी सदन इस पर अस्वीकृति करता है तो जो भी संसद की रूपरेखा होती है, प्रारूप होता है या कानून होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है टेनिस कोड की शपथ। जैसा कि आपको मालूम है कि टेनिस कोड की शपथ 20 जून 1789 को फ्रांस की क्रांति की एक प्रमुख घटना है, जिसमें संसद की परिचर्चा में जब तीनों सदनों में संसद के तृतीय सदन मिराबो को संसद पर अपनी बात रखने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके कारण मिराबो के सदस्य नाराज होकर के संसद के बाहर आ गए और संसद के स्थान पर ही टेनिस कोर्ट के ग्राउंड पर बैठ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक हम बिलों को पास नहीं कर देंगे तब तक यहाँ नहीं घटेंगे। और ये घटना टेनिस कोर्ट के मैदान में हुई, जिसके कारण इस घटना को फ्रांसीसी इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ से लिया जाता है या टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। राष्ट्रीय सभा का निर्माण। राष्ट्रीय सभा का निर्माण 27 जून 1789 से लेकर के जुलाई 1789 में, जिसमें सारे फ्रांस की सारी संस्कृतियों को इस राष्ट्रीय सभा के पटल पर रखा गया और राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही और निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और चौथी जो घटना थी वो बास्टिल की जेल का पतन। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति में बूर्बो राजवंश में निरंकुश राजशाही व्यवस्था जब 14वें लुई 15वें और लुई 16वें के शासनकाल में ये काल प्रणाली बड़ी चरम सीमा पर चली तो लोगों में एक विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न हो गई और 12 जुलाई 1789 को यह घटना प्रारंभ होकर के जब 14 जुलाई 1789 को वहाँ के क्रांतिकारियों ने बास्टिल की जेल के फाटक तोड़ दिए और खुले प्रवेश में आ गए और इस घटना को ही फ्रांसीसी
क्रांति की शुरुआत कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम राजतंत्र की समाप्ति। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति से दुनिया के अन्य देशों में एक घटनाक्रम फैला कि निरंकुश राजशाही व्यवस्था को समाप्त किया जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। प्रशासनिक एकरूपता, क्योंकि निरंकुश राजशाही व्यवस्था में जो समस्त शक्तियाँ होती हैं वो राजा के अधीन होती हैं, लेकिन किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें शासन से लेकर के, न्याय व्यवस्था से लेकर के और प्रशासनिक व्यवस्था में एक सामंजस्य होता है। उस सबके आधार पर देश का क्रियान्वयन किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिली। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक देश का अपना एक राजधर्म होता है, और फ्रांस में भी मालूम है कि फ्रांस वैसे तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुस्लिम कंट्री और ईसाई कंट्री के दिक्कता के कारण, लेकिन वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया और धार्मिक आज़ादी मिली। समाजवाद का आरंभ, जैसा कि आपको मालूम है कि समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल्स में लिखा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और समाजवाद की परिकल्पना में सभी को एक समान अधिकार और देश के निर्माण में समस्त श्रमिकों का योगदान। क्योंकि आपको जैसा कि विदित है कि जितनी भी विश्व की क्रांतियाँ हुई उनके प्रमुख कारण ही थे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, ये सारे कारण थे जिसके कारण लोग विद्रोह की स्थिति में हुए। और क्रांति की शुरुआत में जब लोगों को वो सारी स्वतंत्रताएं मिली तो क्रांति का पश्चाक्षेप हुआ।